अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं। तो आइए ये स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसमें सबसे पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। होता ये है कि जब हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो हमेशा ये नहीं होता कि कोड फर्स्ट लाइन से एंड लाइन तक तरतीब से एग्जीक्यूट हो। नॉर्मली ऐसा ही होता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, एक ऐसी स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं जिसे देख के या जिसे एक्सिक्यूट करके प्रोग्राम की जो एक्सिक्यूशन होती है वो जंप करती है। फॉर एग्जांपल एक 4 लाइंस का कोड है, तो होता ये है कि अगर फर्स्ट लाइन के बाद अगर प्रोग्राम को लगता है कि फोर्थ लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो प्रोग्राम सीधा फर्स्ट से फोर्थ पे जंप कर जाएगा। तो ऐसी स्टेटमेंट्स जो कि जंप करवाती हैं प्रोग्राम को वो कहलाती हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स। क्या? कंट्रोल स्टेटमेंट्स दैट causes jumps are called control statements। ये बेसिकली यूज होते हैं लूप्स एंड डिसीजंस में। अब लूप्स एंड डिसीजंस क्या है, इनके बारे में हम डिटेल से अगली 3 से 4 वीडियोस में पढ़ेंगे। लेकिन इस टॉपिक की क्लैरिटी के लिए इतना बताते चलूँ कि ये होता इस तरह है कि जब ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती है ना, लूप्स और डिसीजंस, बेसिकली इनमें एक फैसला होना होता है। फॉर एग्जांपल लूप चल रही है, लूप का मतलब है किसी भी चीज़ का बार बार चलना। ये चलती है कि अगर इसकी एक कंडीशन ये होती है कि ये जब तक ट्रू है तब तक चलेगी। डिसीजन भी यही आता है कि ये करना है या ये करना है, इधर दिस और दिस। तो जो बेसिकली इनका पीछे लॉजिक आ जाता है वो आ जाता है ट्रू और फॉल्स वाला। लूप्स में अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। डिसीजन में भी यही है कि डिसीजन इधर दिस और दैट। तो हमारे पास दो बेसिकली आउटपुट होते हैं, 0 और 1। तो ये जो आउटपुट है या ये जो लूप्स एंड डिसीजंस हैं, इनमें बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, कंपैरिजन कर रहे होते हैं। कंपैरिजन किस चीज़ का? वैल्यूज़ का। तो जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं बेसिकली वो यूज़ होते हैं इन दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए। ये दो वैल्यूज़ कोई किसी भी किस्म की हो सकती हैं, बिल्ट इन डेटा टाइप्स की भी हो सकती हैं, जो C++ के अंदर बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं। डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स क्या है ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। या ये फिर यूज़र डिफाइंड भी हो सकते हैं। किसी भी तरह के वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमने पढ़े थे। अगर आपने नहीं देखे तो वो वीडियो जाके अभी पहले देख लें, क्योंकि ये एक सीक्वेंस से हम चल रहे हैं, तो ताकि C++ आपको सीक्वेंस से समझ आए। तो ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं ये बेसिकली दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं। अब कैसे, ये क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल जो एग्जांपल्स हैं या जो मेन टाइप्स हैं ऑपरेटर्स की वो ये हैं। इक्वल, ये होता है इक्वल के लिए, आप कंफ्यूजन हो जाए तीसरे इक्वल से एरो लगा देते हैं। ये जो साइन होता है ये होता है नोट के लिए, जो C++ में ये जो होता है, फिर इसके साथ इक्वल लगा दे तो ये हो जाता है नॉट इक्वल। इसके अलावा लेस देन, ग्रेटर देन और इसी तरह ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ये सारे होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये क्या करते हैं, ये बेसिकली दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं। हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि एक हमारे पास प्रोग्राम है a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 4। ये हमने बिल्कुल बेसिक वैल्यूज रखी हैं ताकि हमें समझ आ सके। तो हम चाहते हैं कि हमें प्रोग्राम ये बताए कि a और b की जो वैल्यूज़ हैं ये इक्वल हैं कि नहीं है। सॉरी, इधर हम खाली असाइन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे a डबल इक्वल b, ताकि प्रोग्राम, और इनको ब्रैकेट्स में बंद करेंगे पैरेंथेसिस में, ताकि हमें प्रोग्राम ये बताए कि इधर इट दीज आर इक्वल और नॉट। अब जैसा कि हमने बताया कि लूप्स एंड डिसीजंस बेसिकली ट्रू और फॉल्स होता है। तो जो ट्रू और फॉल्स होते हैं ये 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं। जो चीज़ फॉल्स होती है वो 0 होती है, जो चीज़ ट्रू होती है वो 1 होती है। अब ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो आएगा 0। तो अब ये क्या चीज़ है, इसमें हमने कंपेयर किया ए और बी को। ये रिलेशनल ऑपरेटर है जिनको हमने यूज़ किया। यहाँ पे जो एक चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि जो सिंगल इक्वल का साइन होता है C++ में वो होता है असाइन करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं a इक्वल टू 3, यहाँ पे हमने इस वेरिएबल में 3 को स्टोर किया। लेकिन अगर हम ये लिखते हैं कि a डबल इक्वल 3, इसका मतलब है a ही 3 के बराबर है। तो ये है रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब हम इनसे रिलेटेड एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं अपने कंपाइलर की स्क्रीन पर, ताकि आपको ये
क्लियर हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं कंपाइलर की स्क्रीन पर हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 10 और उसका नेम है नंबर। अब हम फर्स्ट स्टेटमेंट ये देते हैं कि वेरिएबल जो नंबर है इज़ ग्रेटर देन 10। सेकंड स्टेटमेंट ये देते हैं नंबर इज़ स्मॉलर देन 10। थर्ड ये देते हैं कि नंबर इज़ इक्वल टू देन, और साथ में क्या इसको स्ट्रिंग आउटपुट दिलवानी है हमने वो लिखा हुआ है। अब ये क्या करेंगे, जो हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ किए हुए हैं ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू, ये है रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब क्या करेगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होके हमें ये बताएगा कि इधर ये ट्रू है या फॉल्स है, ग्रेटर देन है या लेस देन है। फॉर एग्जांपल अगर पहली स्टेटमेंट फॉल्स है तो ये ज़ीरो देगा फर्स्ट, सेकंड वाली ट्रू है तो उसमें ट्रू देगा, थर्ड वाली फॉल्स है तो उसमें फॉल्स देगा। तो आप ये सब अपने कंपाइलर पे एग्जीक्यूट करके देखें प्रोग्राम, और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको आउटपुट कैसे आया है। और एक बात और बताता चलूँ, जो कि पिछली वीडियोस में एक इशू आ रहा था कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जो कंपाइलर की आउटपुट स्क्रीन होती है वो आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसलिए सॉरी टू से वो आपको शो नहीं होगी। तो इसलिए आप खुद इसे एक बार रन करके चेक करें, और अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो फील फ्री टू आस्क मी इन कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लूप्स और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, और आगे की वीडियोज़ में उनकी टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।